ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम कंट्री वाइड में प्रस्तुत है विशेष चर्चा पीएम किसान समृद्धि केंद्र, कृषि संबंधी सुविधाओं और सेवाओं का समाधान। इसमें भाग ले रहे हैं कृषि विशेषज्ञ एसपी सिंह और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम में राजस्थान के सीकर में किसानों से जुड़ी अनेक योजनाओं के लाभ किसानों तक पहुंचाए, जिसमें हम अगर बात करें तो यूरिया गोल्ड का भी उन्होंने शुभारंभ किया। डिजिटल वाणिज्य के ओपन नेटवर्क पर 1500 किसान उत्पादक संगठनों एफपीओज को शामिल किए जाने का भी उन्होंने शुभारंभ किया और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 14वीं किस्त भी जारी की गई। लेकिन जो विशेष आज का आकर्षण रहा इस कार्यक्रम का, वो रहा करीब 1.25 लाख पीएम किसान समृद्धि केंद्रों की शुरुआत, जिसके हवाले से आज हम कार्यक्रम में बात कर रहे हैं। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हैं कृषि और ग्रामीण विकास मामलों के विशेषज्ञ एसपी सिंह। सिंह साहब, स्वागत है। नमस्कार जी। सिंह साहब, हम देखा करते थे कि ऐसी लाखों खुदरा दुकानें हमारे देश में हैं जहां से किसान बीज खरीदते हैं और वहां से खाद खरीदते हैं, लेकिन अब जबकि इन खुदरा दुकानों को प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि केंद्रों में बदला जा रहा है और जैसा कि प्रधानमंत्री ने आज अपने भाषण में भी कहा कि पीएम किसान समृद्धि केंद्र किसानों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेंगे और ये किसानों के लिए वन स्टॉप सेंटर की तरह काम करेंगे। तो इन समृद्धि केंद्रों के बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह से किसानों के लिए ये एक बहुत बड़ा फायदेमंद एक कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र की शुरुआत 17 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री ने 600 किसान समृद्धि केंद्रों के उद्घाटन के साथ किया था। उसी दिन उन्होंने एक घोषणा और की थी कि देश में 3.3 लाख यानी 3,30,000 से ज्यादा खुदरा दुकानें हैं, जहां से किसानों को उनकी जरूरत के सामान उपलब्ध होते हैं। इन सभी खुदरा केंद्रों को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों के रूप में बदल दिया जाएगा। इसके लिए तरीका ये था कि चरणबद्ध तरीके से इसे लागू किया जाएगा और उनके यहाँ जो भी सुविधाएं उन्हें दी जानी चाहिए वहीं से एक केंद्र पर, मतलब सिंगल विंडो। आपने प्रधानमंत्री का जिक्र किया कि उन्होंने कहा कि वन स्टॉप, यानी किसान अपनी जरूरतों के लिए जो इनपुट उनकी जरूरतों के लिए चाहिए होता है खेती के लिए, वो सारी की सारी चीजें एक ही दुकान पर एक ही केंद्र पर उपलब्ध हो जाए। इसके नाम से ही जाहिर है कि किसान समृद्धि केंद्र यानी किसानों को समृद्ध करने वाला यह एक ऐसा सेंटर जहां पर उसे हर तरह की सुविधा मिल जाए। उसमें खास तौर पर पीएम किसान समृद्धि केंद्रों पर मिट्टी की जाँच, जैसे किसानों के लिए सबसे बड़ी जरूरत होती है उसके खेत की मिट्टी की जाँच, ताकि उससे यह पता चल जाए कि उसके मिट्टी की सेहत क्या है, उसके लिए कौन सा बीज, किस तरह का सीड चाहिए, प्रजाति चाहिए, किस प्रजाति का सीड उस जगह पे बोई जानी है, उन्नत प्रजाति का बीज वहाँ कैसे मिलेगा, वहाँ उससे उपलब्ध हो जाएगा। फर्टिलाइजर, हर तरह की फर्टिलाइजर, कीटनाशक और जो पोषक तत्व, अन्य पोषक तत्व होते हैं, उन सब की चीज वहीं पर एक जगह मिल जाए। इसके अलावा बीज और खाद का टेस्ट भी हो जाए, टेस्टिंग हो जाए, ताकि उससे यह पता चल जाए कि कहीं उसे नकली बीज, नकली खाद, नकली पेस्टिसाइड तो नहीं मिल रहा है। इस तरह की जांच का केंद्र भी वहाँ होगा। इससे क्या होगा कि किसानों के पास जो चीजें जाएंगी वो क्वालिटी वाली चीजें जाएंगी और किसान जब अपनी खेती करेगा तो उसको बेहतर उत्पादन मिलेगा, अच्छी पैदावार मिलेगी, उसकी लागत कम होगी और उसको फायदा ज्यादा होगा। यही सेंटर किसानों के लिए यह केंद्र जो है, छोटे और बड़े हर तरह के उपकरण यहाँ उपलब्ध होंगे। उपकरण, खेती के वो उपकरण वो किसान, खासतौर से छोटे किसान या मझोले किसान उन उपकरणों को, उन यंत्रों को, उन कृषि यंत्रों को की खरीद सीधे नहीं कर सकता। उनकी कीमत कई लाख रुपए होती है। ऐसे उपकरण जो जिससे खेती में बेहतर उत्पादन किया जा सकता है, ऐसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा सकता है, खेती बाड़ी में उनका फायदा होगा। ऐसे किसानों को वहाँ पे इन केंद्रों से सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। किसान को जगह जगह भागना नहीं पड़ेगा कि बीज के लिए कहीं, खाद के लिए कहीं, कीटनाशक के लिए कहीं, जांच के लिए कहीं और उपकरणों के लिए कहीं, ट्रैक्टर के लिए कहीं, बुआई के लिए कहीं, हार्वेस्टिंग के लिए कहीं नहीं। इन सब चीजों की एक ही सेंटर पे उसे ये सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। इसके साथ इसी तरह के केंद्रों पर क्या होता है कि किसान को ये नहीं मालूम होता है कि इस समय खेत में जो रोग लगा है उसके लिए कौन सी दवा उस पर छिड़की जाए या कौन सी दवा लगाई जाए, कौन सी खाद दी जाए, पानी पहले दिया जाए, पानी बाद में दिया जाए, उसके खेत में क्या लगा है, उसका उत्पादन कैसे होगा। इस तरह की सलाह का केंद्र भी वो होगा। हर तरह की जानकारी किसान को ऐसी जगहों पर उपलब्ध हो जाएगा।
ये इसका मकसद है। जी। दरअसल क्या है कि जो हमारी खादों की बिक्री होती है उसके लिए हमारे सहकारी जो केंद्र है, सहकारी समितियां, देश में समझिए कि कुल 6.5 लाख के आसपास गांव हैं, 2.5 लाख ऐसी पंचायतें हैं और प्रधानमंत्री ने कहा है कि लगभग सभी पंचायतों में यानी 3,30,000 ऐसे केंद्रों की स्थापना की बात की जा रही है। यानी लगभग हर पंचायत में इस तरह का एक केंद्र खोला जाएगा ताकि किसानों को उनकी जरूरत की चीज वहीं मिल जाए, उन्हें भाग दौड़ करने की जरूरत न पड़े। जी बिल्कुल। तो सिंह साहब, हमने देखा कि बीते वर्षों में सरकार ने किसानों के लिए जितनी भी कृषि योजनाएं संचालित की हैं, उसमें एक जोर इस बात पर रहा है कि जो मध्यम श्रेणी के किसान हैं, सीमांत किसान हैं, छोटे किसान हैं, उनको फायदा पहुंचे। चाहे वो पीएम किसान सम्मान निधि की बात हो, उर्वरक से जुड़ी हुई योजना हो या अन्य तरह की योजनाएं। हम देख सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र हैं, उसमें भी इसी बात पर जोर है कि जो छोटे और मध्यम किसान हैं, उनके सामने जो चुनौतियां आया करती थी तकनीकी को लेकर, जानकारी को लेकर, तो एक ही जगह पर जब ऐसी सहूलियत किसानों को मिलेगी, इससे खासतौर पर जो छोटे और मध्यम श्रेणी के किसान हैं, उनको ऊपर उठाने में किस तरह से मदद मिलेगी? देखिए, ये केंद्र बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा कि दरअसल क्या है कि ऐसे जो केंद्र हैं ये तकनीकी ज्ञान के केंद्र होंगे, तकनीकी जानकारी भी यहाँ से दी जाएगी। यहाँ इन केंद्रों पर ऐसे साइंटिस्ट या ऐसे वैज्ञानिकों को कनेक्ट करके रखेगा और वो बताएगा किसान को कि उसको क्या जरूरत है, उसकी फसल को, उसकी खेती को। अगर किसान ये जानना चाहता है कि वो अपनी इस मौसम में वो अपने खेत में कौन सी ऐसी फसल लगाए जिसका उत्पादन बढ़िया होगा, अगर मान लीजिए किसान ने यह तय कर लिया कि उसे धान लगाना है, तो ये बताना जरूरी है कि उसके खेत की मिट्टी की क्वालिटी क्या है, मिट्टी में पोषक तत्व कौन कौन से हैं, कौन नहीं है, यानी उसका निदान करना, यानी उसकी डायग्नोसिस करना, उसकी जांच रिपोर्ट के बाद ये पता चल जाएगा। तो इस तरह की लेबोरेटरी भी वहां होगी, यानी उस लेबोरेटरी में अपनी मिट्टी की जांच करा सकता है ताकि उससे यह पता चल जाए कि उसके सॉइल हेल्थ कार्ड की क्या पोजीशन है, ताकि और उस हेल्थ कार्ड को वो साइंटिस्ट या वो वैज्ञानिक या ऐसे केंद्रों पर ये बताया जा सकेगा पढ़ करके कि आपके जिस खेत में ये चीज लगाई जानी है उसमें कौन कौन सी खाद दी जानी चाहिए, कौन कम दी जानी चाहिए, कौन सी ज्यादा दी जानी चाहिए। क्योंकि किसानों में एक चीज की कमी है, वो है जागरूकता की कमी। सबसे बड़ी बात यह है कि उसको यह नहीं मालूम कि खाद उसे डाई अमोनियम फॉस्फेट डालना है, सल्फर डालना है, पोटास डालना है या यूरिया डालना है। मान लीजिए उसके खेत में या उसकी फसल में नाइट्रोजन की मात्रा यानी नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा है, इसके बाद भी खाद के नाम पर यूरिया डाले जा रहा है जिसका कोई फायदा नहीं होगा उस किसान को, यानी उसकी लागत भी बढ़ रही है, उसको फायदा भी नहीं होगा। ऐसे केंद्रों पर उसे इस तरह की सलाह दी जाएगी, जिस चीज की कमी है, मान लीजिए किसी के खेत में जिंक की कमी है, फॉस्फेट की कमी है, जिन तत्वों की कमी है उस तरह की फर्टिलाइजर को वो पोषक तत्वों की खरीद कर सकता है और खरीद के अपने किसान अपनी खेती में उसका उपयोग कर सकता है। ऐसे में किसान को फायदा होगा। ऐसे केंद्र आने वाले दिनों में अभी तो खुल रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जिस दिन किसान इसका उपयोग ठीक से कर ले और ऐसे केंद्र सशक्त तरीके से काम करने लगेंगे, वह दिन सबसे बेहतर होगा और सबसे अच्छा होगा खेती किसानी के लिए। किसानों के पास ताकत है, मेहनत है, समझ है, रात दिन मेहनत करने की उनकी हौसला है उनके पास, लेकिन जो उनके पास नहीं है वो है टेक्नोलॉजी जी। वो नहीं है निदान यानी लेबोरेटरी से टेस्ट करके ये पता पाना कि हमारी मिट्टी में क्या है क्या नहीं है। उनको ये नहीं मालूम है कि जिस खाद का वो प्रयोग करने जा रहे हैं वो खाद असली है या नकली। जो पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक जो अपनी यूज कर रहे हैं, अपनी फसलों पे डाल रहे हैं, वो कितना कारगर होगा। ऐसी चीजों से बचने के लिए इस तरह की टेस्टिंग भी ऐसी जगहों पे होगी। दूसरी एक और शिकायत लगातार आती रहती है कि कौन सी फसल किस मौसम में लगाया जाए और उस फसल से कितना उत्पादन होगा, उसकी प्रजातियों का कौन सी नई नई प्रजातियां आई हैं, इन प्रजातियों को खेत तक पहुंचाना यानी लेबोरेटरीज को लेकर टू लैंड, जिसको एक प्रधानमंत्री की एक योजना थी या है कि प्रयोगशालाओं में जो वैज्ञानिकों के जो उपलब्धियां हैं, जो उन्होंने नए नए आविष्कार, नई फसलें इजाद की है, नई टेक्नोलॉजी इजाद की है, उन्हें कैसे किसान के खेत पर पहुंचाया जाए ताकि किसान उसका उपयोग करके अपनी खेती में बेहतर लाभ ले। इसके अलावा खेती से जुड़े अन्य जो उनके काम काज हैं, जैसे संबद्ध उद्यम मान के चलिए, बागवानी है, उनको पेड़ लगा रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं, उन पेड़ पौधों बागवानी कर रहे हैं, उस बागवानी में उनको क्या क्या करना है, उनको कैसे लाभ लेना है, तो उन तरह की सारी जानकारी दी जाएगी।
उनके पशुओं में कौन सा रोग पकड़ लिया है, उनके पशुओं में दूध की मात्रा घट रही है या बढ़ रही है, उनकी क्षमता बढ़ रही है, घट रही है, इन सब चीजों की जानकारी ऐसे केंद्रों पर आने वाले दिनों में बहुत बेहतर तरीके से मिलेगी। देखिए, आने वाले दिनों में खेती में मजदूरों की संख्या घटेगी, श्रमिकों का संकट पैदा होगा, और यह एक बड़ी समस्या खेती में अभी भी है। आने वाले दिनों में एक अलग तरह का संकट होगा। अभी क्या है कि किसानों में खेतीहर मजदूरों की संख्या ज्यादा है, इससे लागत बढ़ जाती है, बेहतर टेक्नोलॉजी कामयाब होगी, और ये केंद्र इस तरह के टेक्नोलॉजी, इस तरह की मशीनरी, इस तरह की ज्ञान, इस तरह का विज्ञान किसान के खेत पर पहुंचाने का एक माध्यम बनेंगे, और ये माध्यम किसानों के लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। जी सिंह साहब, आखिरी टिप्पणी, क्योंकि कहा जाता था कि जब हरित क्रांति देश में आई थी तो उसका मकसद देश में खाद्यान्न के भंडारण को बढ़ाना, खाद्यान्न को बढ़ाना था, लेकिन अब बात हो रही है कुशल खेती की, स्मार्ट खेती की, जिसमें कि सिर्फ बीज खरीदकर या फसल उत्पादन करके हम खाद्यान्न को नहीं बढ़ा रहे, बल्कि अलग अलग तकनीकों से, उपकरणों से, कुशलता से हम देश में विविध फसलों को पैदा करके देश की खेती को अलग तरह से देख रहे हैं, जिसमें किसानों की आय भी बढ़ रही है और एक तरह से हम कहें कि खेती भी स्मार्ट हो रही है और खेती का बाजार भी विकसित हो रहा है। तो ऐसे में जब ये केंद्र सामने हमारे पास आएंगे, क्योंकि अभी खुदरा दुकानें आपने बताया कि 3 लाख से भी ज्यादा हैं, और प्रधानमंत्री ने आज ऐलान किया कि इस साल के अंत तक 2.25 लाख ऐसे समृद्धि केंद्र तो स्थापित हो ही जाएंगे, और आगे आने वाले समय में सभी खुदरा दुकानें इसमें परिवर्तित हो जाएंगी। तो कैसे देश में एक कुशल खेती की तरफ ये कदम कहा जाए? कृषि क्षेत्र ऐसा है कि जिसमें आज आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि हमें मांग आधारित खेती करने की जरूरत है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि हरित क्रांति के जमाने में सब सारा जोर था उत्पादन बढ़ाने पर, पैदावार बढ़ाने पर, क्योंकि उस समय हमारे पास, हम दुनिया पर निर्भर थे, इंपोर्ट पर निर्भर थे, बाहर से खाद्यान्न की हमें आयात करना पड़ता था। आज उसकी जरूरत नहीं है, हमारे पास सरप्लस उत्पादन है, हमारे पास फाजिल उत्पादन हो रहा है, पैदावार की कमी नहीं है, हमारे पास गोदाम में रखने की जगह नहीं है, हम दुनिया में निर्यातक देश के रूप में उभर रहे हैं। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि बाजार में, हमारे घरेलू बाजार में, वैश्विक बाजार में, दुनिया के किसी देश में किसी चीज की अगर कमी है, अगर मान लीजिए दुनिया के किसी देश में चावल का दाम जो दुनिया में सस्ता चल रहा है, चावल की मांग, दुनिया में चावल पैदा हो रहा है, लेकिन कोई ऐसा उत्पादन, कोई ऐसी फसल जो दुनिया में जिस तरह की जैसी जरूरत हो उस तरह का उत्पादन करना। अगर मान लीजिए हमें सब्जियों का उत्पादन करना हो, सब्जियों का उत्पादन दुनिया के बाजार में हम बेचकर बेहतर लाभ कमा सकते हैं, तो हम खेती के बजाय सब्जी की खेती कर सकते हैं। आज हम दुनिया में सबसे बड़े निर्यातक हो चुके हैं चावल के। दुनिया के चावल निर्यात में हमारी 40% हिस्सेदारी है। इसी तरह दुनिया में हम सबसे बड़े हो चुके हैं चीनी के मामले में, उत्पादन में। चीनी का हम निर्यात करते हैं, गेहूं का निर्यात करते हैं, मसाले का निर्यात करते हैं, लेकिन हम तमाम ऐसी चीजें हैं जिनमें इंपोर्टर भी हैं हमारे पास। हम खाद्य तेल आयात करते हैं, हमें अभी भी अपनी जरूरत का आधे से ज्यादा यानी 60% से ज्यादा हम आयात करके करते हैं। तो प्रधानमंत्री लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि उन फसलों पर हमें ज्यादा जोर देना चाहिए जिस पर हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है, हमें बाहर से महंगा माल मंगाना पड़ता है। हमारे उत्पादकों को, हमारे उपभोक्ताओं को कोई चीज बाहर की आती है और वो भी महंगे में हमें खानी पड़ती है। तो हम क्यों न तिलहन की खेती करें, क्यों न दलहन की खेती करें। दाल और तेल, ये जो केंद्र खुल रहे हैं, इन केंद्रों की जिम्मेदारी होगी देश के बाजार पर, घरेलू बाजार पर, दुनिया के बाजार पर नजर रखेंगे, और ये जानकारी किसानों को अपने स्थानीय स्तर पर दी जाएगी कि कौन सी चीज की कमी है, कौन सी चीज फाजिल हमारे पास उत्पादन है। उस तरह की खेती जब होगी तो किसानों का लाभ होगा। बहुत धन्यवाद सिंह साहब, आप कार्यक्रम में जुड़े और बड़े अहम विचार हमारे श्रोताओं के सामने इस चर्चा के माध्यम से आपने रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे विशेष चर्चा, पीएम किसान समृद्धि केंद्र, कृषि संबंधी सुविधाओं और सेवाओं का समाधान। इसमें भाग ले रहे थे कृषि विशेषज्ञ एसपी सिंह और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289 094 044।